नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल 19 न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डिसीजन की जो सिर्फ पानी या बिजली का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजी से जुड़ा हुआ है। चनाब रिवर पर साबलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करना और साथ ही इंडस वाटर्स ट्रीटी को अबेयंस में रखना साउथ एशिया की वाटर डिप्लोमेसी का गेम चेंज कर रहा है। 5 फरवरी 2026 को नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी एनएचपीसी ने ₹5129 करोड़ का ई टेंडर इशू किया सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के मेजर सिविल वर्क्स के लिए। ये प्रोजेक्ट चनाब रिवर पर बनेगा और इसका टोटल कैपेसिटी होगा 1856 मेगावाट, जो इसे जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाता है। इस प्रोजेक्ट में डाइवर्जन टनल्स, कॉफर डैम्स और लार्ज स्केल डैम एक्सकवेशन जैसे काम शामिल हैं। गवर्नमेंट के मुताबिक प्रोजेक्ट का टोटल कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा 3285 डेज यानी लगभग 9 साल। सावलकोट प्रोजेक्ट कोई नया आइडिया नहीं है। ये प्रोजेक्ट पिछले कई दशकों से पेंडिंग था, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, कॉस्ट और स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स की वजह से। लेकिन अप्रैल 2025 में पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद गवर्नमेंट ने वेस्टर्न रिवर्स पर प्रोजेक्ट्स को स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन मोड में डाल दिया। सावलकोट पहला बड़ा प्रोजेक्ट है जो इस न्यू पॉलिसी के अंडर क्लियर हुआ। 1960 का इंडस वाटर्स ट्रीटी, जो वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन में साइन हुआ था, अब ऑफिशियली अबेयंस में है। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग बंद कर दी, परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग्स रोकी, फ्लड और रिवर फ्लो इन्फॉर्मेशन देना सस्पेंड कर दिया। 2 फरवरी 2026 को इंडिया ने हेग बेस्ड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के एक सप्लीमेंटल अवार्ड को भी रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये कोर्ट इंडिया की सॉवरेनिटी पर कोई अथॉरिटी नहीं रखता। इंडिया का क्लियर स्टैंड है, पानी और टेररिज्म साथ साथ नहीं चल सकते। सिर्फ सावलकोट ही नहीं, चनाब बेसिन के और प्रोजेक्ट्स भी फास्ट ट्रैक हो रहे हैं। पकलडुल 1000 मेगावाट, इंडिया का वेस्टर्न रिवर पर पहला स्टोरेज डैम, कमिश्निंग टारगेट दिसंबर 2026। किरू 624 मेगावाट, कंप्लीशन 2026। क्वार 540 मेगावाट, टारगेट मार्च 2028। राटले 850 मेगावाट, फास्ट ट्रैक कंप्लीशन 2028। गवर्नमेंट ने इन सब के लिए नॉन नेगोशिएबल डेडलाइन सेट कर दी हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ पावर जनरेशन का इशू नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक लेवरेज का सवाल है। चनाब पर कंट्रोल का मतलब है इंडिया के पास एनर्जी सिक्योरिटी और पाकिस्तान पर डिप्लोमैटिक प्रेशर। आगे ये देखना होगा कि क्या वाटर डिप्लोमेसी साउथ एशिया में एक नया कॉन्फ्लिक्ट फ्रंट बनेगी या पावर बैलेंस का टूल। इसी के साथ आप देख रहे थे ग्लोबल 19 न्यूज।